नमस्कार, नवतेज टीवी के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने सभी का दिल जीत लिया। नाम है सोनू सूद, जिनके हैरत अंगेज कारनामे हजारों के मसीहा बन गए और लाखों दुआएं अब उनको मिलने लगी हैं। आज के दिन मैं आपसे यह भी कहूंगा, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप सोनू सूद से संपर्क आप करिए ट्विटर पर, वो तुरंत रिप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे ट्वीट, कुछ ऐसी बातें आज के दिन मैं आपके साथ साझा करूंगा कि कैसे बड़े शहरों से घर वापस आ रहे मजदूरों के लिए इस समय बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद किसी देवता से कम नहीं। कोरोना वायरस जैसी बड़ी महामारी के बीच सोनू सूद ने भारत और उसके लोगों की कई तरह से मदद की। अलग अलग तरीकों से उनकी मदद की जा रही है सोनू सूद के जरिए। आप सुनिए कि ट्वीट कैसे लोग कर रहे हैं। सोनू सूद को एक शख्स ने लिखा कि हेल्प सर प्लीज, ईस्ट यूपी में कहीं भी भेज दो सर, मैं वहां से पैदल चला जाऊंगा। सोनू सूद ने रिप्लाई दिया कि पैदल क्यों जाओगे दोस्त, नंबर भेजो मैं पहुंचाता हूं। सोनू सूद ने रिप्लाई किया। और एक शख्स वकार वजीम ने लिखा कि सर मेरा एक फ्रेंड वासी में है और अपने गांव में जाना चाहता हूं, कृपया उसकी आप मदद कीजिए, वो बहुत परेशान है, मेरा दोस्त भी। तो सोनू सूद ने रिप्लाई दिया कि वो परेशान क्यों है, वो घर जाएगा, बस डिटेल भेजो मैं उसको घर पहुंचा दूंगा। सोनू सूद जिस तरह से मजदूरों के मसीहा बन चुके हैं, श्रमिकों ने उनका धन्यवाद किया और पूरा देश आज सोनू सूद के कारनामे को देख रहा है। आज के दिन अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर भी है, सोनू सूद आपकी तुरंत मदद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, श्रमिकों से उनका मोबाइल नंबर खुद ही मांगा सोनू सूद ने और उनको घर तक पहुंचाया भी। एक शख्स ने लिखा कि सर बहुत दिन हो गया माँ के हाथ का मैंने पराठा नहीं खाया। सोनू सूद ने रिप्लाई दिया कि दोस्त 2 दिन के बाद तुम माँ के हाथों का पराठा खाओगे, और वो शख्स 2 दिन के बाद अपने घर पहुंच गया। एक ऐसी कहानी एक ऐसे कलाकार की मुझे लगता है कि सरकार को भी सीखना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार देखे कि आखिर सोनू सूद कैसे ट्विटर पर तुरंत रिप्लाई देते हैं मजदूरों का, जो भी उनसे मदद मांगता है, और तुरंत उनकी मदद करते हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी वीडियो को आप शेयर करिएगा, क्योंकि आज के दिन सोनू सूद का हम धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने मजदूरों की मदद की, उन्होंने मजदूरों को घर तक पहुंचाया। इसीलिए एक शख्स लिखता है कि मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सोनू सूद की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मंजूर खान लिखे कि सर हम लोग यूपी के हैं और कुछ हो सकता है क्या मेरा। तो सोनू सूद ने रिप्लाई दिया कि भाई कुछ क्या, सब कुछ हो सकता है, इसके लिए बस आप अपना डिटेल भेज दो। सोनू सूद ने उस शख्स को भी घर तक पहुंचाया। जिस तरह से सोनू सूद काम कर रहे हैं। एक शख्स बरकत अली ने लिखा कि सर हम 5 आदमी हैं दरभंगा बिहार, मुझे भेज दो, मुंबई सेंट्रल के पास हम खड़े हैं। एक मजदूर ने लिखा। तो सोनू सूद ने बोला कि परसों माँ की गोद में सोएगा मेरे भाई, तू चिंता मत कर। और उस शख्स को सोनू सूद ने पहुंचाया। बसों के माध्यम से कई लोगों को वो घर पर पहुंचा चुके हैं। वीडियो को शेयर अप करिएगा। सोनू सूद जो कि ऐसे अभिनेता, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने पिक्चरों में तो काम किया ही, सभी का दिल जीता ही, लेकिन जमीन पर, धरातल पर जिस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, ये काबिले तारीफ। आज के दिन नवतेज टीवी भी उनको सलाम करता है और उन मजदूरों की तरफ से भी हम धन्यवाद बोलते हैं जो घर पहुंच गए। सोनू सूद ने जिस तरह से काम किया, वीडियो को आप शेयर करिए, अन्य लोगों तक पहुंचे। उसके बाद मैं आपको और भी कहानियां बताऊंगा। देश भर में जिस तरह से लॉकडाउन है, कामकाज पूरी तरह से ठप है। लॉकडाउन से मजदूरों का बहुत बुरा हाल है। घर पर जाने के लिए कोई पैदल निकल जाता है, कोई सवारी के माध्यम से जाता है, कोई ट्रेन का सहारा लेता है, लेकिन लोगों का कहना है कि ना तो ट्रेन में खाना मिलता है ना पानी। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में मजदूरों का बुरा हाल है, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो उसी बीच सोनू सूद लोगों के लिए मसीहा बनकर उभर कर आए। सरकार जहां इन मजदूरों की मदद तो कर रही है, लेकिन धरातल पर मदद उतनी नहीं पहुंच पा रही। सोनू सूद ने बीड़ा उठा लिया और उन्होंने कहा कि मजदूरों की मदद अब मैं करूंगा। बॉलीवुड सितारे भी गरीब की मदद करने में लगे हैं। मजदूरों की मदद के लिए आए सोनू सूद, दिल खोलकर लोगों की मदद कर रहे हैं कि कैसे मैं लोगों तक मदद पहुंचाऊं। ये वीडियो इसलिए ताकि अगर आप इस काबिल हैं लोगों की मदद करने, अगर आप लायक हैं, आपके पास पैसे हैं, तो मदद आप करिए, धरातल पर आप जाइए, बहुत खुशी मिलती है, दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी। वीडियो को अन्य लोगों तक आप पहुंचाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोनू सूद की कहानी अन्य लोग भी सुने, अन्य लोग भी जाने कि कैसे उन्होंने काम किया। कमेंट भी आप कर सकते हैं, उनके लिए कमेंट मैं आपका पढ़ूंगा। जिस तरह से लिखते हैं कि गुड सर, निरंजन कुमार, ठीक है, शुक्रिया सर आपका। अगर आपके भी जहन में, आपके भी मन में कुछ आप कहना चाहते हैं सोनू सूद के लिए तो आप बताइए।
सोनू सूद ट्विटर के जरिए घर जाने वाले मजदूरों से संपर्क साधने में लगे हैं। उन्हें घर सकुशल पहुंचाने का वादा वो करने में लगे हैं लोगों से कि मैं घर अब पहुंचाऊंगा। दरअसल बिहार के रहने वाले एक मजदूर ने ट्वीट करके बताया कि वे पास के एक पुलिस थाने में कई दिन से चक्कर लगा रहे हैं, कई दिन से वो चक्कर काट रहे हैं और उन्होंने तुरंत ट्वीट किया। उन्होंने सोनू सूद को बताया कि सर मैं हर रोज जाता हूं, प्रतिदिन मैं चक्कर काट रहा हूं और हम लोग धारावी में रहते हैं, अभी तक हम तक मदद नहीं पहुंची। तो सोनू सूद ने मजदूर के ट्वीट का जवाब दिया, लिखा कि भाई चक्कर लगाना बंद करो, रिलैक्स करो, 2 दिनों में बिहार अपने घर का पानी पियोगे। सोनू सूद ने ट्विटर पर तुरंत रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, थाने का चक्कर मत काटो, 2 दिन में तुम जाओगे बिहार पे, अपने घर का पानी पियोगे बिहार में जाके। तो जिस तरह से सोनू सूद काम कर रहे हैं लगातार, उन्होंने कहा कि बस भाई डिटेल भेजो, अपने घर तुम पहुंचोगे। सोनू सूद की तारीफ हम करते हैं, पूरा देश आज उनकी तारीफ कर रहा है केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों को घर तक पहुंचाया। एक दूसरे ट्वीट में एक व्यक्ति ने लिखा कि ईस्ट यूपी में कहीं भी भेज दो सर, मैं पैदल वहां से चला जाऊंगा, मतलब कि मुझे कहीं भी आप पहुंचा दो, मैं पैदल चला जाऊंगा। सोनू ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि पैदल क्यों जाओगे दोस्त, नंबर भेजो, मैं पहुंचाऊंगा। सोनू सूद ने इस तरह से काम किया धरातल पर। वीडियो को आप शेयर करें ताकि इसलिए सोनू सूद भी आपके कमेंट को पढ़ें और वो भी जवाब दें आप सभी का। और अगर आप भी कहीं पर फंसे हैं महाराष्ट्र में, तो आप ट्विटर पर आप जाकर आप लिखिए सोनू सूद, और अगर आप एक ट्वीट आप करेंगे तो वो आपकी मदद के लिए आएंगे। ये तो मेरा विश्वास है कि वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक एक मजदूरों का रिप्लाई दिया, उनको घर तक पहुंचाया। एक ने लिखा कि एक सुषमा स्वराज थी जो विदेश में फंसे लोगों को भारत लेकर आई, और एक सोनू सूद हैं जो देश में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजने में लगे हैं। एक शख्स ने लिखा ट्विटर पर, उस शख्स ने लिखा कि 24 घंटे के लिए मैं अपने प्रोफाइल पर सोनू सूद की फोटो उनके समर्थन में लगाने जा रहा हूं। तो फिर सोनू सूद ने बड़े प्यार से जवाब दिया। सोनू सूद लिखते हैं कि दिल में प्रोफाइल पिक्चर लगाना जिंदगी भर रहेगी, 24 घंटे के लिए मत लगाना। सोनू सूद ने कहा कि 24 घंटे के लिए प्रोफाइल पिक्चर मत लगाना दोस्त, मैं तो दिल में हूं तुम्हारे, मैं मजदूरों की मदद करने के लिए ही लगाऊं, केवल इसलिए ताकि मैं आपको अपनी मां से मिला सकूं। सोनू सूद जिस तरह से काम में लगे हैं, काबिले तारीफ। और भी आप सुनिए, सोनू सूद प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के अलावा कोरोना वॉरियर्स के लिए अपने होटल भी खोल दिए हैं। सोनू सूद ने अपने होटल को खोल दिया ताकि लोग वहां पर पहुंचें और वहां पर रहें जहां पर उन्हें आशियाना मिले। 45,000 लोगों को हर रोज वो खाना खिलाते हैं। सोनू सूद की कहानी बहुत दिलचस्प है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, लगातार मजदूरों को पहुंचा रहे हैं। संकट की घड़ी में सोनू सूद जिस तरह से मसीहा बनकर आगे आए, वो काबिले तारीफ है। वीडियो को आप शेयर करेंगे तो शायद सोनू सूद भी जान सकें कि किस तरह से उनका देश आज के दिन धन्यवाद कर रहा है। लगभग हजारों मजदूरों को उन्होंने उनके घर तक पहुंचाया। सोनू भैया जी को सैल्यूट है। प्रेमा कुमार पाल लिखते हैं ग्रेट जॉब, लिखते हैं राम चौधरी, ओके सर जी, नमस्ते सर लिखते हैं सर मैं पंजाब में फंसा हूं और मैं हरदोई यूपी चला गया। संजीव कुमार शुक्रिया आपका, अगर आप हमारे माध्यम से पहुंचे या फिर इस तरह से आपने काम किया, आप भी बताइए, क्योंकि सरकार को सबक लेना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। अगर सोनू सूद जैसे कलाकार इतनी जल्दी रिप्लाई देते हैं, लोगों को, मजदूरों को उनके घर वो पहुंचा सकते हैं, तो फिर हमारी सरकार क्यों नहीं पहुंचा सकती? हमारी सरकार आखिर क्यों नहीं ऐसा कर सकती? पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद, करोड़ों रुपए की मदद राशि होने के बावजूद, आखिर राज्य सरकार उस तरह से काम क्यों नहीं कर रही? इसीलिए हम आज के दिन ये पूछते हैं, इसीलिए हम आज के दिन सोनू सूद की कहानी बताते हैं, ताकि सरकार भी समझे कि किस तरह से सोनू सूद ने काम किया। आप भी बताइए, कमेंट आप करिए। अब मैं एक एक कमेंट पर आऊंगा कि सोनू सूद किस तरह से काम कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा कि मैं पैदल चला जाऊंगा। सोनू सूद लिखते हैं कि पैदल क्यों जाओगे दोस्त, अपना नंबर भेजो। और एक शख्स ने लिखा, पहले आप नमन, एक लोगों ने धन्यवाद भी किया सोनू सूद का, और कई लोगों ने ट्वीट किया। लगातार देखिए पूरी बाढ़ सी आ गई। ट्विटर का पेज आप देखिए, ये सोनू सूद की तस्वीर है, जो एक अभिनेता है। आपने इनको टीवी पर देखा होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन आज ये धरातल पर जिस तरह से लोगों के लिए मदद करने में लगे हैं, काम करने में लगे हैं। तमाम ट्वीट भी है यहाँ पर, जिसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कैसे लोगों का रिप्लाई दिया, कैसे वो काम करने में लगे हैं। सोनू सूद लिखते हैं कि एक शख्स ने लिखा कि सर प्लीज हेल्प मी। एक शख्स ने लिखा ईस्ट यूपी में कहीं भी भेज दो, मैं वहां से पैदल चला जाऊंगा। तो सोनू सूद ने कहा कि भाई नंबर भेजो, मैं पहुंचा दूंगा। पिछले कई दिनों से बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने में लगातार लगे हैं, हर संभव मदद करने में लगे हैं। उनके लिए बसों से लेकर खाने पीने की चीजें तक वो पहुंचाने में लगे हैं। सोनू सूद, आप जाएंगे ट्विटर पर, आप लिखेंगे तो उनका प्रोफाइल भी आप चेक करिएगा। हकीकत क्या है वो आप खुद ही आप देखिएगा।
सोनू सूद आप लिखिए ट्विटर पर, और आप देखिए कि किस तरह से सोनू सूद के ट्विटर हैंडल पर तमाम लोगों के मैसेज, तमाम लोगों के कमेंट और दिल जीत लेने वालों वो मैसेज आप पढ़िएगा, एक बार आप जाइएगा। मैं यही कहूंगा कि विजिट आप करिएगा ट्विटर पर। इस समय सबसे अधिक अगर ट्रेंडिंग में कोई है तो वो है सोनू सूद, हैशटैग सोनू सूद। जिस तरह से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, लॉकडाउन का हीरो लोग बताने लगे हैं सोनू सूद को। जिस तरह से उन्होंने काम किया, कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और मजदूरों का उन्होंने कहा कि दुख मुझे देखा नहीं जाता। जो लोग पैदल चल रहे हैं सड़कों पर, जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं लगातार, सोनू सूद ने कहा कि मैं उनका दुख और दर्द मैं नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उनकी मदद करने में लगा हूं और उन्हें घर पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश में लगा हूं। खुद ही जाते हैं, बसों के पास खड़े रहते हैं सोनू सूद और सभी को उनके घर तक पहुंचाते हैं, बसों में बैठाते हैं, खाने पीने का पूरा बंदोबस्त वो करते हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं। हालांकि कई लोग ये भी अब कहते हैं कि सोनू सूद कहीं आने वाले मुख्यमंत्री ना बन जाए महाराष्ट्र के, लेकिन परेशान हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, परेशान हो जाएंगे देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की सरकार थी, फिर इस समय शिवसेना की सरकार, तो वो लोग परेशान हो जाएंगे अगर सोनू सूद अगर चुनाव में उतर जाएंगे। तो जिस तरह से लोग कहते हैं कि चुनाव में उतर जाएं तो अब हम उन्हें अपना अगला मुख्यमंत्री भी बना देंगे महाराष्ट्र में। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन की वजह से हजारों प्रवासी मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं, परेशान हैं। लॉकडाउन के पहले चरण के ऐलान के बाद से जो बस की सेवाएं बंद हो गई, रेल की सेवाएं बंद हो गई, मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर थे, उन्हीं को घर पहुंचाने में लगे हैं सोनू सूद। ऐसी संकट की घड़ी में सोनू सूद मजदूरों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरे। जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, यूपी सरकार से खास अनुमति उन्होंने ली, योगी सरकार से उन्होंने जिक्र किया कि आप मुझे अनुमति दें, मैं मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाऊंगा। अनुमति उन्हें मिली और उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम भी किया। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के कई मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बसों का भी इंतजाम किया था। अगर आप किसी भी राज्य में फंसे हैं, अगर सरकार आपकी मदद नहीं कर रही, तो सोनू सूद को आप मैसेज आप करिए, ट्विटर पर आप जाइए, उन्हें आप लिखिए कि सर मैं यहाँ पर फंसा हूँ, तो शायद वो आपकी मदद वो तुरंत करें। जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक बेहद भावुक सफर है। सोनू सूद ने कहा कि जिस तरह से मैं हालात देख रहा हूँ जमीन पर, ये मेरे लिए भावुक करने वाला पल है, ये लम्हा है। सोनू सूद ने कहा कि जब मैं मजदूरों को देखता हूं तो आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वो भी वहीं से उठकर आए, उसी धरातल से वो उठकर आए और आज इसीलिए दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। हम और आप भी आज के दिन उन्हें सलाम करते हैं, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने काम किया और लोगों को उन्होंने घर तक पहुंचाया। अब से मैं कुछ ही देर में आपके कमेंट पर भी आऊंगा कि क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते हैं, वो भी मैं सुनूंगा। लेकिन वीडियो को आप शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक आप पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जानकारी लोगों तक भी पहुंचे और लोग भी शुक्रिया करें सोनू सूद का। तो चलिए कमेंट पर अब मैं आऊं। जिस तरह से कमेंट आ रहा है लोगों का, आशिक खान लिखते हैं कि सैल्यूट सर, ठीक है, शुक्रिया। विनोद कुमार लिखते हैं कि पहले तो मजदूरों को भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया, अब फैक्ट्री मालिक कहते हैं कि अगर मजदूर वापस नहीं आए तो हम जाएंगे कहाँ। मालिकों की अब कौन सुनेगा, मजदूर अपना भविष्य अब तलाश रहे हैं। मजदूर बिल्कुल परेशान है, सही कहते हैं आप। जिस तरह से संत विनोद लिखते हैं, मजदूर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि देखिए लॉकडाउन जैसे खुलेगा रोजगार के साधन तमाम होंगे। कई जगह मैंने ये भी सुना कि वहां पर नौकरी है लेकिन मजदूर वहां पर करने के लिए तैयार नहीं है। कई जगह पर यह भी कहना है लोगों का कि खाने पीने की व्यवस्था भी हमने कर दी मजदूरों के लिए, लेकिन मजदूर कहते हैं कि अब मैं अपने गांव ही जाऊंगा, वहीं पर रहूंगा, जहां मेरा आशियाना है, वहीं पर मैं सुकून की सांसें लूंगा। तो मजदूर ऐसे भी हैं जो भागने लगे हैं। नेक कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लिखते हैं झा साहब, शुक्रिया आपका। लव यू सर लिखते हैं दया जी, ठीक है, शुक्रिया सर आपका। यशवंत भाटी लिखते हैं कि वास्तव में सोनू सूद जैसे भारत के नेता होने चाहिए। यशवंत बिल्कुल सही कहते हैं आप, इसीलिए मैंने जिक्र किया कि सरकार को भी सीखना चाहिए सोनू सूद जैसे कलाकार से। संत विनोद लिखते हैं कि पहले तो मजदूरों को जिस तरह से भूखे प्यासे लोग छोड़ दिए और अब वो घर जाने के लिए मजबूर हैं। सही कहते हैं आप भी कमेंट करिए कि आप कहना चाहते हैं सोनू सूद के लिए। रत्नेश जी लिखते हैं कि मेरा सलाम सोनू सूद जी को, ठीक है, सोनू सूद तक भी ये वीडियो जाएगा। सोनू सर भी आपका वीडियो देखेंगे, वो भी आपका शुक्रिया करेंगे जिस तरह से आप लोगों ने किया है। गुड वर्क लिखते हैं जीएस भाई अनिल यादव, ठीक है, शुक्रिया सर आपका। लेकिन आप भी कमेंट करिए कि आप कहना चाहते हैं, क्योंकि सोनू सूद लगातार लोगों की मदद करने में लगे हैं। अगर आप भी इस काबिल हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे रहते हैं लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद नहीं कर पाते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए। सोनू सूद हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सभी को प्रेरणा देते हैं और हम सभी के मनोबल को वो बढ़ाते हैं। इसीलिए आप भी कोशिश करिए, अगर आपके आसपास कोई है जिसकी आप मदद कर सकते हैं,
आप अगर किसी को खाना खिला सकते हैं तो आप खिलाइए। लॉकडाउन एरिया में मैंने देखा, जो इलाके सील हैं, जो रेड लाइट जो जोन है, वहां पर कई पुलिसकर्मी हैं, कई कोरोना वॉरियर्स हैं जो दिन भर काम में लगे रहते हैं। उन तक मैं कोशिश करता हूं कि खाना पहुंचा दूं, क्योंकि उन्हें कोई पूछता नहीं है इस लॉकडाउन के दौर में। उन तक मैं भी खाना पहुंचा देता हूं, पानी पहुंचा देता हूं। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उनकी मदद करूं। बहुत सुकून मिलता है दिल को। आप भी करिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप भी मजदूरों की जितनी क्षमता उतनी करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा धन आप लुटा दीजिए मदद के लिए। जितना आपको लगता है कि इतना करने से मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी तो आप करिए, ऐसा बिल्कुल करिए आप। जिस तरह से सोनू सूद मजदूरों के लिए राहत बनकर उभरे हैं लगातार, और यूपी में सरकार से खास अनुमति उन्होंने ली है। 46 साल के हैं सोनू सूद, 46 ईयर के ओनली, और बिहार, झारखंड, यूपी, कर्नाटक जैसे कई राज्यों से उन्होंने मजदूरों को घर तक पहुंचाया। वीडियो को शेयर आप करिए और भी आप कहानियां सुनिए। पंजाब के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को उन्होंने 1500 पीपीई किट भी दान किया है। जो पंजाब में कोरोना वॉरियर्स लगे हैं, स्वास्थ्य कर्मी लगे हैं, जो देश में डॉक्टर लगे हैं, सोनू सूद ने उनको भी 1500 पीपीई किट दान में दिया। इतना ही नहीं, मुंबई का अपना होटल उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खोल दिया कि आप रहिए, मेरे होटल में आप रहिए, चैन की सांस आप लीजिए। सोनू सूद रमजान के महीने में भिवंडी इलाके में हजारों गरीबों और प्रवासी मजदूरों को खाना भी खिला रहे हैं लगातार। उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। वो नारियल फोड़कर मजदूरों को बस से विदा करते हुए नजर आए। जब मजदूर बस में बैठकर जा रहे थे तो उन्होंने पहले नारियल फोड़ा, ताकि शुभ होता है ना नारियल का फोड़ना, तो फिर उसके बाद उन्होंने मजदूरों को आगे भेजा। सोचिए, ये तस्वीरें मैं आज के दिन देख भी रहा था लगातार उनके ट्विटर पर जाकर। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें, मीम्स और वीडियोज जो लगातार वायरल हो रहे हैं, उनको आप देखिएगा तो सचमुच में वो तस्वीरें आपको भी दिल को छू जाएंगी। एक बार आप जाइएगा, सोनू सूद आप लिखिएगा गूगल पर, तो हर एक न्यूज़ और जितनी भी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई मौजूदा वक्त की, वो आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। उनकी ये दरिया दिली पूरे ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं लोग उनकी तारीफ भी करते हैं हर एक पोस्ट में। मीम्स और तस्वीरें भी लोग शेयर करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सोनू सूद हम सभी के लिए भगवान है। अब मीम्स आप देखेंगे, जब आप सोनू सूद आप डालेंगे गूगल पर, तो जितने मीम्स बन रहे हैं उनके ऊपर अच्छे मीम्स हैं, कुछ भी बुराई नहीं है, केवल तारीफ के लिए मीम्स बनाए जा रहे हैं सोनू सूद के ऊपर। ट्विटर यूजर्स ये भी कहते हैं कि फिल्मों में अमूमन खलनायक की भूमिका निभाते हैं। फिल्मों में अक्सर सोनू सूद विलन के रोल में रहते हैं, खलनायक का रोल वो करते हैं, लेकिन आजकल असल जिंदगी में वो लोगों के लिए एक हीरो बन गए। हीरो इसलिए बन गया क्योंकि उन्होंने लोगों को घर तक पहुंचाया, उनको घर तक छोड़ा। अगर कोई शख्स कहा कि मुझे माँ के हाथों का पराठा खाना है, तो सोनू सूद ने ट्विटर पर लिखा कि 3 दिन के बाद तुम दोस्त अपने माँ के हाथों का पराठा खाओगे, और ठीक उन्होंने ऐसा काम भी किया। अगर कोई शख्स लिखता है कि मैं पैदल चलकर चला जाऊंगा, आप मुझे पहुंचाइए अपने राज्य तक, तो सोनू सूद लिखते हैं कि दोस्त पैदल क्यों जाओगे, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम डिटेल भेजो, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। तो जिस तरह से सोनू सूद काम करते हैं, हमारी राज्य सरकारें भी काम करें, ये हमारी अपील है सरकार से। ये वीडियो सरकार तक भी पहुंचे, इसीलिए आज के दिन हमने ये आवाज उठाई और मैं आपको कहानी बता रहा हूं सोनू सूद की, क्योंकि जिस तरह से वो रिप्लाई कर सकते हैं, वो लोगों को पहुंचा सकते हैं, उस तरह से हमारी सरकारें भी काम कर सकती हैं। सोनू सूद जो हम सभी को प्रेरणा देते हैं। एक शख्स मनीष ने लिखा कि इससे अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता। मनीष ने लिखा कि इस वक्त सोनू सूद सबसे बड़े केंद्र और राज्य सरकार हैं। मनीष ने लिखा ट्विटर पर, इस वक्त सोनू सूद सबसे अच्छे केंद्र और राज्य सरकार हैं। इतना ही नहीं, लोग उन्हें भगवान तक अब बताने लगे ट्विटर पर। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने की लोग मांग भी करने लगे सोनू सूद को, जिस तरह से उन्होंने काम किया। लेकिन आप बताइए कि आप कहना चाहते हैं। वीडियो को आप शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक आप पहुंचाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज के दिन जो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, सोनू सूद भी ये पढ़ें, जो कलाकार हैं जिन्होंने सभी का दिल जीता। वेरी नाइस लिखते हैं कि राजकुमार। रिजा जी लिखते हैं कि वेरी गुड, ठीक है, शुक्रिया सर आपका। जमील अंसारी लिखते हैं कि वेरी गुड, शुक्रिया आपका जिस तरह से आपने तारीफ की। लेकिन आज की ये तारीफ सोनू सूद के लिए, मैं आप सभी को केवल उनकी कहानी बता रहा हूं। आज के लिए पूरी तारीफ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये सभी कमेंट सोनू सूद को मैं समर्पित करता हूं जिन्होंने काम किया। वेरी नाइस ब्रो लिखते हैं, वेरी नाइस ब्रो मैं कहूंगा सोनू सूद को, जो आरिफ जी आपने लिखा है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, इसीलिए मैं आज उनकी कहानी आपको बता पा रहा हूं। सोनू सूद हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लव यू सर। रत्नेश जी लिखते हैं, सोनू सर अगर आप वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों के कमेंट पर भी आप जाइएगा, जिस तरह से लोगों ने कमेंट किया वीडियो में। ग्रेट जॉब सर, जय हिंद सर।
सोनू जी के लिए। ठीक है सोनू सर, आपके लिए संजीव जी का भी कमेंट है। प्रकाश जी लिखते हैं सोनू सूद असल जिंदगी में ही हीरो हैं, असल जिंदगी में भी हीरो हैं सोनू सूद। लिखते हैं कि प्रकाश जी, सोनू सूद आप भरतवंशी के असली राजा बनने लायक हो, आप नेता बनिए सोनू, आप जैसे लोगों को देश इंतजार कर रहा है, आप जैसे लोगों का। कमेंट लोगों का बहुत अच्छा, बहुत नेक काम है सर। अरबाज खान लिखते हैं, सही कहते हैं अरबाज, आपका जिस तरह से आपने लिखा, आप भी कमेंट करिए कि आप कहना चाहते हैं। ठीक है, आप भी बताइए, कमेंट करिए जिस तरह से लोगों के कमेंट। सैल्यूट लिखते हैं कि सोनू सूद जी आपको दिल से शुक्रिया, लिखते हैं संजय गुप्ता। ठीक है, मुंबई से इलाहाबाद जाना है, मैं कैसे जाऊं? ठीक है, आज के लिए सोनू सर के लिए वीडियो है, आप ट्विटर पर जाइए। इब्राहिम जी, एक बार अब मदद की पेशकश तो आप करिए सोनू सर से, वो आपकी मदद तुरंत आप करेंगे, आपका रिप्लाई वो करेंगे। जिस तरह से आप लोग वीडियो को प्यार दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वीडियो को आप पहुंचाइएगा अन्य लोगों तक, सरकार तक, ताकि सरकार भी काम करे सोनू सर की तरह। अब लोगों तक पहुंचाइएगा वीडियो। और भी मैं आपको बता देता हूं, सोनू सूद के हैरत अंगेज कारनामे, बने हजारों की मसीहा, मिली लाखों दुआएं। दुआएं कमाना बहुत बड़ी बात है। क्या है कि जब किसी की बद्दुआ लगती है ना तो उसका असर बहुत जल्दी पड़ता है, लेकिन सोनू सूद ने वो दुआएं कमाई लॉकडाउन के दौरान। जिस तरह से लोग उनको पसंद कर रहे हैं, खुदा करे, ईश्वर करे, भगवान करे कि सोनू सूद जिंदगी में जो भी चाहते हैं उन्हें वो मिले। आप भी प्रे करिएगा ऐसे लोगों के लिए, जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए मदद की। अभिनेता के सोशल मीडिया टाइमलाइन पर देश के विभिन्न कोनों में जो लोग फंसे हैं, उन्होंने अनुरोध किया और वे उन्हें घर भेजने की मदद में लगे हैं। कोविड-19 महामारी का ये जिस तरह से दौर है, इस दौर में भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ वो कहते हैं कि मैं तुम्हें आपको तुरंत मिलवाऊंगा, बस आप मैसेज तो आप करिए। वो कहते हैं कि मैं आपके परिवार तक पहुंचाऊंगा। अभिनेता सोनू सूद मानवता के सही उदाहरण को स्थापित करने में सबसे आगे चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ट्विटर पर वो इस वक्त बहुत अधिक ट्रेंड कर रहे हैं। कोविड-19 के बीच घर वापस आने के लिए मुंबई में हजारों असहाय प्रवासी श्रमिक संघर्ष करने में लगे हैं। इन प्रवासी श्रमिकों के लिए उनके गृह राज्यों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करके वो मसीहा के रूप में उभर रहे हैं। लगातार घर भेजो नामक अपनी पहल में, जो उनकी पहल है कि घर भेजो नामक उनकी एक पहल है, जिसके तहत वो लोगों को पहुंचा रहे हैं। सोनू ने कर्नाटक और यूपी की लगभग 20 बसों में 750 से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके घर तक भेजा, क्योंकि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूर निवारण के लिए उनसे संपर्क करने में लगे हैं। उनके ट्विटर टाइमलाइन पर जब आप एक नजर डालेंगे तो आपका शायद जो व्यू है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। आप भी सोचने लगेंगे बैठकर कि आखिर ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लोगों का रिप्लाई ये देते हैं। सोचिए, अगर आप कमेंट करिए अभी कि सोनू सर मुझे माँ के हाथों का पराठा खाना है, तो क्या आपको उम्मीद है कि कोई कलाकार आपको तुरंत जवाब दे पाएगा? लेकिन सोनू सूद ने जवाब दिया। महज चंद मिनट में, चंद घंटों में उन्होंने जवाब दिया कि दोस्त तो अपनी माँ के हाथों का पराठा बहुत जल्द खाएगा, क्योंकि उन्होंने पहुंचाया और उन्होंने कर दिखाया। एक शख्स लिखा कि मैं बिहार जाना चाहता हूं सर, कैसे जाऊं? सोनू सूद लिखे कि तू 2 दिन के बाद दोस्त मेरे अपने घर रहेगा, बिहार का पानी तू पिएगा। तो उनका काम काबिले तारीफ। नवतेज टीवी भी उन्हें सलाम करता है और हम सभी को प्रेरणा देते हैं। अगर हम और आप भी, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी काबिल हैं, किसी की मदद आप कर सकते हैं, इस काबिल अगर आप हैं तो आप भी लोगों की मदद आप करिए। दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत तसल्ली मिलती है। आज के लिए बस इतना है, लेकिन वीडियो को आप शेयर करिएगा, अन्य लोगों तक आप जरूर आप पहुंचाइएगा, क्योंकि आपका एक शेयर सोनू सूद तक ये वीडियो जाना चाहिए। वो भी देखेंगे आपके वीडियो को, आपके कमेंट को, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। कल के दिन कुछ अलग मुद्दे होंगे, आजकल कहानियां थोड़ी हटके, क्योंकि नवतेज टीवी की मुहिम ये है कि कैसे हम लोगों का शुक्रिया करें और कैसे हम कुछ हटके थोड़ी कहानियां आपके सामने पेश करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।